मैं चारे कुंता आदिया तुझ जे वरना मैं चारे कुंता आदिया तुझ जे सतगुरु की बड़ी कृपा हुई, संगत करने का मौका मिल गया। क्योंकि संगत वो है जिहदे नाल सतगुरु चेते आ जाता। महापुरुषों ने, संतां ने, ग्रंथां ने बड़ा कुछ वर्णन किया संगत के लिए कि मेरे पाठा सतसंग न लभै बिन संगत मैल भरी जय जीव, बिन सतसंग विवेक ना हुई राम कृपा सुन ना। और महापुरुष कहते हैं कि संगत मिलती तो नसीबा नाल, पर मिलती उदों है जो सतगुरु की सबली नज़र है, परमात्मा की सबली नज़र है। जदों की दुनिया इस सृष्टि साजी गई है उदों तो ही जो संत महापुरुष आए तो संगत को महानता दी गई। वैसे तो अज का दिन भी बड़ा पवित्र है, क्योंकि धरती के उत्ते जी सतगुरु की गुरु की पूजा है वह समाज तो शुरू हो जाना जी। तो इसलिए कुछ चीज़ा सुभाविक होंगे। कई बार तुरे जाते आप सड़क पर 500 का नोट लभ जाता है तो आप सोचा पै जाते कि अज दिन बड़ा वधिया सी। इस तरह ही जी संगत मिली है, ये संगत सतगुरु की कृपा नाल मिल रही है, तुहानूं ही नहीं सानूं मिली। क्योंकि जो ये संगत मिलती है तो सत्संगत के नाल बड़ा कुछ सिद्ध हो जाता, बड़िया चीज़ां साफ हो जांदियां ने, मन चंगा हो जाता है। और सब तो बड़ी गल है कि जिहड़ा दाता साडे आगे संग मिले रह रहे हैं साड़ी तो नज़र पै जाती, क्योंकि साध का संग बुझे बनती है। सत संगत में बैठ के, साधु की संगत में बैठ के, क्योंकि असीं भी महापुरुषों की संगत करते हैं, जलाल वाले महापुरुषों की तुसीं भी संगत करते हो। कोई संत मोहनदास जी की संगत करता है, कोई संत हरिगिरी जी महाराज की संगत करता है। तो सारे किसी न किसी साधु की संगत में रहे हैं। तो साधु की संगत का मतलब है कि जिथे वो परमात्मा जी ने सानू दुनिया में भेजे वो साढ़े नेड़े आओ। जिन्हें संगत दी पहला जरा बड़े प्रेम का शुकराना करते हैं, फिर ये थोड़ा जहा बताएंगे। सुखबीर को क्या मैं भाई टाइमिंग मेरी फिक्स है 9:30 बजे तक मैं तेरे को कहना महाराज कोई गल नहीं, क्योंकि संगत चाहती है तुम भावें 10 मिनट दे जाओ। तो संगत का तिल है, चाह है, तो सारी संगत का प्रेम है, ये भी प्रेम करता है, सारी संगत भी प्रेम करती है। तो सानू जिन्हें आप बैठे हैं आप सबू ही दाते ने कुछ ना कुछ चंगा दिता, ठीक है, कुछ ना कुछ चंगा जरूर दिता। हाँ दोष तो दुनिया जो आप कमियां गिणन लग जाए तो कमियां बड़ियां। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, कहते किसी ने एक फोटो बनाई बिल्कुल सफेद तो चौंक च रखती, कहना जी गलती कटे हुए थे तो शाम को फोटो काली हुई वो चंगियां गलतियां लोगों की करनी। दूजे दिन उसने वही फोटो फिर ला दी सफेद के थले लिखता जी ये कोई चंगियाई कढ़ो, तो किसी ने कर भी नहीं सकी। तो इसलिए लेकिन जी चीज़ सानू रब ने चंगी दी वह शुकराना अपने दाते का करिए। तो जिन्हें सानू सत्संगत दी, जिउण के ढंग तरीके दसे, सानू खाण को वधिया भोजन मिल रहा है, रहन को मिल रहा है, सिमरन करने को मिल रहा है। क्या उन कहिए पानिया तेरे घर तो मैं रहमतां हज़ारां, शुक्र गुज़ारा तेरा शुक्र गुज़ारा, शुक्र शुक्र
चंगे वेले सोने साड़ियां पुकारा सतगुरु जो मिलते हैं, सतसंगत जो मिलती है, इंसान की जिंदगी बदलती है। और मेरा यह मनना है कि जदों तक आप धरती पर हाँ, रब ने आपको जिंदगी बख्शी हुई है, अपना ध्यान अपनी जिंदगी के जिहड़ी चंगियाई है, जिहड़ी रहमत है, जिहड़ियां दातां ने गुरु दियां दित्तियां उन्हां वल रहना चाहिए। उहदे वल रहिंदा तां की हुंदा है कि आपां जे झोंपड़ी विच भी बैठे होइए तो उत्थे झोंपड़ी में रह के भी महलों का आनंद मिलता है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा जी अज प्रारंभ होएगी तो मैं सतगुरु के दो चार गल्लां तुहाडे नाल साझियां करांगा। क्योंकि हर बंदा किते ना किते नतमस्तक होंदा है, मत्था टेकदा है। हर बंदा चाहुंदा है कि मेरे सिर ते किसी का हथ होवे या किसी ने मेरे सिर ते हथ रखिया हो। इस तरह के ख्यालात लगभग बंदियां ने। तो वो परमात्मा रूप जिहड़े गुरु ने, जिन्होंने साढ़े ग्रंथ कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। जिन्हों सतगुरु की बाणी ने कहा जे सो चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार इते चानण होंदियां गुरबिन गुरबिन घूर अंधार गुरु बिन समझ। तो वो जोड़े गुरु लोग ने, वो जोड़े सत्संगत करवाने वाले महात्मा ने, संत जन जंगल के विच बैठे ने। एक साधु एक महात्मा, त्रेता युग की घटना है। मैं गल कर रहा जी कि जिंदगी का आनंद लेना है तो अपनी जिंदगी के विच जिहड़ी सतगुरु की रहमत है उस रहमत वाल ख्याल रखो। आप सुनते हैं ना, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे। हुण आप उस खुशहाली जिउं किवें सकते हैं जदों नज़र किहदे ते रहेगी, नज़र सतगुर ते रहेगी तो शुकराना होएगा तेरियां दित्तियां होईयां दातां जो तू दे। उस दे विच हो सकता है किसी को डनलप दे गद्दे होण, किसी को बाण दे मंजे होण। फर्क इन्ना हो सकता है। हो सकता है कोई मंजियां ते सौ लिया होवे ते कोई भुंजे आसन ला के सौ लिया होवे, फर्क इन्ना हो सकता है। लेकिन डनलप दे गद्दे वाला, बाण दे मंजे वाला ते भुंजे वाले जे नींद चंगी आ रही है तो वह शुक्र है, जे नींद चंगी आ रही तो वह शुक्र है। तो फर्क क्योंकि सानू चाहिए की है नींद, लेकिन शुक्र करने वाले जो बंदे हैं अज के समय प्यारी संगत तकलीफ किस गल की है कि बड़े लोग ऐसे ने कि शिकायत बहुत बढ़ गई। ये अज का जो दिन है, ये दिन
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਾਮੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰੀਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਆ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਤੋ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ। ਵੀ ਦਾਤਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣ। ਦਾਤਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਵੀ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਵੰਡਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਤੋ ਉਹ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਿਲਨੀ ਸ਼ਬਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। और 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। कि किसी पासे तुसी चले जाओ, भावें धरती है तो भावें आकाश है, गुरु तो बड़ा कोई नहीं है। इसलिए तो सतगुर की बाणी ने क्या, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। इसलिए साढ़े ग्रंथां ने क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, तो रामायण के क्या, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हुण 3 चीज़ां 3 शब्दों के क्लीयर हो जाता है कि गुरु कौन है जी? कृपा सिंधु। कृपा सिंधु का मतलब है कि जिहड़ा कृपा का दया का सागर है। हुण नदियाँ सुक सकदियां, दरिया सुक सकते हैं, लेकिन समुद्र किते सुकदे नहीं। समुद्रां का खजाना कितना वड्डा है, अज तक साइंस भी उसका अंदाजा नहीं ला सकती। खोजां जारी ने, साइंस खोजां करती है, लेकिन उसके अंदाजे नहीं। तो सतगुर पहला गुण की है जी, वो कृपा सिंधु। कृपा सिंधु का मतलब कृपा का सागर है। ਹੁਣ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਦਾਸ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ कृपा सिंधु का मतलब है सतगुर कृपा का सागर है। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗੋਤੇ ਲਾਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਜੀ? ਗੋਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਤੇ ਲਾਏ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ। कि जिन्होंने मैंने गोविंद मिला दिता, जिन्होंने मैंने परमात्मा के दीदार करवा दिते, ऐसे गुरु को मैं बलिहार जाना है। जिन्होंने महापुरुषों ने कहा बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते की, जिन्होंने मैंने मिट्टी तो सोना बनाता, जिन्होंने मैंने साधारण बंदे को देवता बनाता, जिन्होंने मैंने आम जे बंदे को पूजन ला दिता, खास बना दिता। तो ऐसे गुरु को बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए पर करत न लागी वार। अदालतां च तां तरीकां पैंदियां ते गुरु तां बस तकदीर बदल दिंदा है। गुरु कोले जाके तां मत्था टेकना है,
अदालत दे विच गया होया केस बंदा कहंदा पता नहीं कितना लंबा चलना है, तो गुरु कोले गया होया इंसान, गुरु समर्थ गुरु सिर हथ धरियो। तो गुरु का पहला गुण है जी वो कृपा सिंधु, दया सागर। दूजा गुण नर रूप, वो है कैसा, साढ़े वर्गा दिखदा है, साढ़े वांगू उन्हें भुख लगती है, साढ़े वांगू वो रोटी पानी खाता है, साढ़े वांगू वो तुरदा फिरदा, रात को सौंदा, सवेरे जागदा है, हसदा है, कदे कदे रोन भी लगदा, कदे कदे संत उदास भी दिख जाते हैं, महाराज की हो रहा उदास बैठे हो। वो साढ़े वांगू खेल खेलदा है, वो नर रूप है, वो बंदियां वर्ग है, लेकिन असल च की है, नर रूप दे विच वो हरी है कि वो सधारण इंसान के जामे दे विच रब आप उतर के आया हुआ है। सतगुरु भगवान की वो आप उतर के आया हुआ उस सधारण जामे विच। हुण जिन्हों तो वह सधारण जामा दिखदा है वो लिए सधारण है, तो जिन्हों वो कुछ खास दिखदा है वो लिए परमात्मा है। वो कहता है कि मेरा गुरु, कि गुरु ब्रह्मा है। तो गोस्वामी जी ने कहा बंदो गुरु पर कंज कृपा सिंधु नर रूप हरी, तो गुरु मिल गई जी भीड़ी नूं चलदी हुई नूं। तो स्वामी माता जी जी जिन्हों का नाम है जंगल में बैठे ने, तो भीगणी जाती है, हुण भीगणी जग तो पासे हो गई, एक गुरु को गई। हुण मैं एक दो होर उदाहरण देवां कि बैठे हुए जिहड़े इंसान अपने प्रीत अपने गुरु नाल रखते हैं, उन्होंने अंदर जिंदगी खजाने किड्डे किड्डे लभदे। भाई लालो प्रीत ला के बैठा गुरु नानक के चरणों, गुरु नानक चल के आप जाते हैं, दया करते हैं, वो जिंदगी खजाने आप भरते हैं, वो जिंदगी खुशियाँ आप भरते हैं। लेकिन लालो है कैसा, बंदा आप कैसा है, कहते वो साध है, लालो तो दिखाण सी। लेकिन गुरमत कहती लालो साध है। साध कैसा है जी, साध क्यों है, क्योंकि संतोखी है। की है वो संतोष। तो अजकल ये संतोष लभना औखा है, मेरा सौखा कहने लगा। तो लालो की है, साध क्यों है जी, साध का मतलब है कि वो अंदर पहला बहुत बड़ा रब्बी गुण, इन्हू रब्बी गुण कहते हैं। वो रब्बी गुण है जी संतोष का। संतोष का मतलब है कि राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह है और वो भी वाह है। राजी है असी उस जिस तेरी रजा है। संतोष का मतलब है जिन्हों गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि वही है वही जो राम रची राखा, को कर करके बड़ा वही साखा। मैंने कोई शिकायत नहीं, मैं तो तेरे रंगा में राजी। महापुरुष क्या करते ना, सानू अपने रंगां दे विच रंग है ते झूठे रंग दुनिया दे, अपने रंगां दे विच रंग है, सानू अपने रंगां दे विच रंग है, झूठे रंग दुनिया दे, सानू अपने रंगां चली गई गुरुदेव एक संत महापुरुष को। आप बीमार हुई कि जाते हैं रिश्तेदार को, डॉक्टर को जाते हैं। तो जो डॉक्टर तो गल ना बने तो किसी को जाते, फिर किसी संत महापुरुष, फिर बंदा कहता चलो यार साधु मतलब साधु। हुण वो ना तो किसी डॉक्टर की तलाश में सी, ना किसी रिश्तेदार की तलाश में सी, वो अपने परिवार चो निकली जंगल में घूम रही है। तो जंगल में घूमते घूमते उसकी कोई तमन्ना भी नहीं सी कोई साधु मिल जाए, अचानक मिल। ये जिहड़ियां चीज़ां अचानक मिलदियां ना चंगियां, ये अनमोल है, इन्हां दा मुल कोई नहीं। कबीर साहब नूं स्वामी रामानंद जी महाराज अचानक मिले, अचानक
भगत पीपा जी नूं स्वामी रामानंद जी महाराज अचानक मिले सी ते मीरा बाई नूं भगवान कृष्ण भी अचानक ही मिले। अपने घर दे विच बैठी हुई मीरा नूं अचानक एक सामने मूर्ति आ गई, अचानक मिल गए। ते भाई लालो नूं घर बैठे नूं गुरु नानक अचानक मिले। वो अचानक मिले तो उसकी तमन्ना कोई नहीं सी, लेकिन चलते चलते अचानक एक अज खजाना मिल गया कैसा कि जिहड़ा उस परमात्मा के नाम रूपी खजाने च रंगिया होया, जिसनों कबीर साहब कहते कबीर सो सतगुरु मोहे भाव है। मैंने गुरु कैसा चंगा लगता है कि राम नाम का भर भर प्याला आप पीवै मोहे प्यावा। जिहड़ा आप भी नाम के प्याले पींदा होवे ते सानू भी पिआउंदा होवे, ऐसा सतगुरु मैनूं चाहिए। तो वह भिगड़ी नूं गुरु का मेल हो गया। और गुरु का मेल हो गया। स्वामी मातंग जी कैसे ने जिहड़े राम रंग में बैठे। और राम रंग कैसा है? ये राम की है, ये नाम की है, ये शब्द की है, इसका की कमाल है, क्यों जपीए, की कारण है? पता कितों लगेगा जी? ग्रंथां तो। डॉक्टर कोई दवाई दिंदा उन्हें पता कितों लग्या? पढ़ाई तो। उन्हें पढ़ाई की। हुण नाम जिहड़ा है क्यों जपीए, किस लई जपीए दा पता कितों लगे? ग्रंथ तो। इस नाम बारे ग्रंथ की कहते हैं? तो संत कहते कि ऐसा नाम है जे तू जपेगा ना, राम नाम मणिदीप है। मणिदीप का मतलब है एक न्याय मिला, दिली दीप न्याय। दिली दीप न्याय का मतलब है कि जे घर के इस कमरे के अंदर ते कमरे के बाहर रोशनी करनी हो, रात का टाइम हो, तो एको ही जोत जगानी है, तो उन्हें आप रखा कितने? एक जोत नाल कमरे के अंदर का भी हनेरा दूर करना तो बाहर का भी हनेरा दूर करना। तो जोत को जगा के कितने रखोगे जी? देहली कितने रखांगे जी? देहली ते रखांगे, दहलीज से रखांगे। हुण दहलीज से रखना की होएगा कि घर के बाहर भी चानन ते उस घर के अंदर भी चानन। तो संत कहते कि जिंदगी में हुण रोग शरीर को लगता है, तकलीफ मन च होंदी है। साढ़े घर दे विच कोई झगड़ा हो गया, तकलीफ साढ़े मन च होंदी है। यानी बाहर भी कदे कदे हनेरा हो जाता है, कदे कदे अंदर भी हनेरा हो जाता। तो उन्होंने दोनों हनेरिया को दूर करने का ढंग संत कहते जिहड़ा राम नाम है, जिस नाम में संत महात्मा गुरमत जन गुरमुख जन बंदगी करने वाले लोग लीन रहते हैं। तो कैसा है राम नाम मणिदीप कि अपनी जिमें एक दीवा घर की दहलीज से जगाइए तो दोनों पासे चानन दिंदा है, उवें साडा ये जिहड़ा घर है शरीर रूपी, इहदी दहलीज है साडी जीभ। कहते जीभ ते जे सिमरन रख लिया, जीभ ते जे राम नाम रख लिया, जीभ ते जे परमात्मा का नाम रख लिया, तो की होएगा जी कि चानन बाहर भी होएगा तो चानन। हुण जिन्हां ने अपनी जीभ ते राम नाम रखा वो की कहते हैं? बुरा जो देखन मैं गया बुरा ना मिलिया, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना। जिन्हां ने जीव ते राम नाम रखा वो की कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काम उसे दोस्ती और ना काम उसे वैर। जिन्हां ने जीव ते राम नाम रखा उन्होंने क्या? बदल है नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग पूजिया कौन भले कौ बंदे। जिन्हां ने जीव ते राम नाम रखा उन्होंने कहा कि कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन्हें ऐसा कर पूजिया मीत हमारा सोए। जिन्हां ने जीव ते राम नाम रखा उन्होंने कहा नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे। तो इसका मुल राम नाम का उस सिमरन के सागर में, उस नाम के सागर में रहने का मुल। हुण संत मिल गए कैसे ने जी? वो संत ने सिमरन के रंग में रंगे हुए डुबे हुए। अच्छा कोई बंदगी करता है आम आदमी, साधारण आदमी, पूछो जी सवेरे उठ के की करता? मैं जी 15 मिनट बैठदा, मैं जी 10 मिनट बैठदा, मैं जी 20 मिनट बैठदा। साढ़े गुरु जी महाराज हुण जिहड़े जलाल की गद्दी के विराजमान ने, उन्होंने को एक बंदा आ गया, कई बार ऐसे भी आ जाते आके बाबा जी को बह के कहता महाराज कोई गल करनी सी। संत कहते दसो महाराज की गल करनी? कहता जी मैं पुछना सी भी तुहाडा नितनेम की है। और साधुओं को पुछदा जी तुहाडा नितनेम की है? तुसीं कोटपुरे रहंदे हो, हरिगिरी जी महाराज के जिन्होंने दर्शन किए, या तुसीं संत मोहनदास जी के दर्शन किए, जिन्होंने भी अपने गुरु के दर्शन किए, जिहड़ियां रंगियां रूहां सन। हुण जे उन्होंने कह दईए महाराज वो संत जिहड़े ने वो किन्ना के समय भगती करते हैं, मैनूं लगदा कि तुसीं कहोगे महाराज वो तां जुड़ी रहती है दास उन्होंने 24 दिन। वो संत कहते भाई
की किया? कहना महाराज तुहाडा नितनेम की है? संत कहते यार मेरा तो नितनेम कुछ नहीं, मैं संगत माड़ी जी तोड़ ला, तू पिछे बह जा। वो कहना की महाराज? कहते तोड़ ला, फिर कल्ले गल करांगे ना तेरे नाल, संगत तो तोड़ लीए पहला। ठीक है महाराज, वो पिछे बह गया जी। और संगत तोड़ रहे थे महापुरुष, 20 मिनट लग गए, आधा घंटा लग गया, 1.5-2 घंटे बीतन लगे ना, तो जो पिछे बैठा सी ना वो चीका मारन लग गया। जदों मारे चीका तो संगत जी बड़ी जी घबरा गई। मैंने महाराज इनू की हो गया? मैंने कोई नहीं तुम आपके काम दसो। वो काम को कराए, मारे चीका मारदा मारदा भज के आ गया, चरनी डिग पिया। महाराज ने कहना महाराज मैंने छड़ाओ, मैंने कुट्टी जाता है। संत कहते साढ़े गुरु जी महाराज कहने लगे, वो कहते भरावा कोई नहीं कुटदा, वही कुटी जाता जो अंदर हंकार बन के पैदा हो चुका है। कहना महाराज मेरे नाल होया कि? कहते होया कुछ नहीं है, कहते तू जेड़े हंकार जाए ना, वो हंकार ही छितर मारी जाता। वो डर गया, चरनी डिग्या। कहना महाराज कहड़ा छुड़ाओ? कहते कहड़ा छुट जाना, बस इनू छड़ दे, तेरा कहड़ा छुट जूगा। तो ਜਿਹੜੇ संत जन ने, ਹੁਣ संत जन साधु जन सतगुरु सिमरन ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ नहीं है। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ है कि सिमरन 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 से सिमरन हो कुछ नहीं। तो उस रंग ਵਿੱਚ रंगे हुए संत बैठे, ਉਹ ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ महाराज महात्मा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ संत ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ बेटी दस की काम? ਕਹਿੰਦੇ महाराज बस ਇੱਕੋ ही गल ਪੁੱਛਣੀ है कि ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ है शरीर की ये दुखों वास्ते मिले, कि ये तकलीफों वास्ते मिले, कि ये चिंता वास्ते मिले, कि ये परेशानियां वास्ते मिले, कि जिंदगी यही है कि सिर्फ दुखी ही रहना है? तो संत हस पे। जो हसे तो भिरनी कहती महाराज हसे क्यों? कहते बस तुम एक ही गल दसनी है कि बेटी मेल नहीं तेरा हजे तक होया, जिन्नियां नाल मेल होया वो भी की सन, जिद्दां नाल तेरा मेल होया वो भी की सन, वो भी दुखी सन। और दुखी नाल मेल होएगा तो सानू की करेगा जी? जो सुखी नाल मेल होएगा तो सानू की करेगा? सुखी। तो कहते बेटी तेरे मेल ही अज तक उन्हां नाल होए जिहड़े पहला ही आटोमैटिकली की सन, दुखी सन, तो उन्होंने की वधाता तेरा दुख वधाता। तो संत कहने लगे बेटी कोई नहीं, तू एक दो दिन रुक जा, तेनों अपने आप तेरे अंदर होर प्रश्न पैदा होंगे। और रुक गई साधुआं कोले। हुण महात्मा संत की करते हैं, सतगुरु की करते हैं, झौंपड़ी च बैठे ने, सिमरन करते हैं, सारा दिन परमात्मा के रंग में लगे रहते हैं, कदे साधना करते हैं, कदे सत्संग करते हैं, कदे कीर्तन करते हैं। हुण 2 दिन रहने तो बाद भीलड़ी ने विचार करो। हुण मैं तुहानूं पुछां, घर तो इत्थे आउंदे आउंदे इत्थे बैठ के हुण तुसीं सुन रहे हो, विचार कुछ बदले कि नहीं? बदल गए कि नहीं? तो विचार कहते विचार जो बदले तो अज तीजा दिन आया तो भीलड़ी ने हाथ जोड़े, महापुरुष कहते की गल हुण की पुछना है? कहते महाराज ये पुछना भी ये आनंद प्रगट किवें होता है? हुण प्रश्न बदल गए कि महाराज ये पुछना भी ये आनंद प्रगट किवें होता है? संत कहने लगे बेटी की मतलब तू तो पुछदी सी कि जिंदगी दुखों लई है। कहते महाराज जी तुसीं सच कहते सी कि जिहदे नाल मेल हो गया ना ये उहे जिहा ही हो जाता है। मेरा मेल ही अज तक दुखियां नाल सी, इसलिए मैं की सी दुखी सी, अज मेल मेरा तुहाडे नाल होया, मैं पुछना कि आनंद। इसनूं कबीर साहब ने कहा, कहते ज्यों तिल में तेल है, ज्यों तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो, ज्यों नैनन में पूतली त्यों खालक घट माहे, पर मूर्ख लोग जाना नहीं बाहर ढूंढण जाए। कि जो समझ नहीं पाते उन्होंने बाहर लभना पैंदा है। लेकिन तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। और भीलड़ी ने पूछा महाराज आनंद प्रगट किवें हुंदा है? तो संत कहने लगे कोई नहीं बेटी 2 दिन होर रुक जा, इंतजार कर। 2-3 दिन होर लंघे जी, वो दिशा वेख रही है संतां की, दशा वेख रही है संतां की। तो 2-3 दिन होर बीते ना, हुण भीलड़ी आप समाधि च बहन लगी। श्री राम जय राम। आप समाधि च बहन लगी, आप अखां बंद करके बहन लगी। जो बैठन लगी अज संत ने पूछ लिया, कहते पुत तू आए क्यों बहनी है? कहती महाराज जी करता है, मेरा जी करता है। संत कहते तू तो कुछ होर पुछना सी। कहते जी हुण पुछण नूं भी जी नहीं करता, हुण जी करता भी अखां बंद करके मैं बैठी रहां। तो संत हस पे। संत कहते बेटा हुण कोई तमन्ना? कहते महाराज बस मेरी तमन्ना है कि मैनूं ये चैन जिहड़ा मिल रहा ना, मेरा चैन, मेरा ये आनंद ये वध जाए। इनू सतगुरु की बाणी कहती आत्म रस जिन जानिया हर रंग सहजे मान। ते जिहड़े आत्म रस नूं जान लैंदा
ਹੁਣ ਆਤਮ रस ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ। ਸੰਤ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਰਸ ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਰਸ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਆਵੇ ਏਕ ਪਗ ਮੈਂ ਆਉਂ ਪਗ ਚਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ आगे हुए लेत है। तो फिरनी ने क्या महाराज मेरे वाल परमात्मा ਵਧੇਗਾ। परमात्मा कैसा है? तो संत कहने लगे बेटी परमात्मा साडे वर्गा ही है, वो चल के आएगा तेरे वाल। तो पिलनी का वो आनंद वो आत्म रस ਵਧੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, मैं अपने आप को बंदगी च लाना है, मैं अपने आप को सतसंगत में लाना है। जदों तुहाडा ध्यान और ख्याल बदल गए तो अपने आप शरीर की स्थिति भी, हाँ जी, शरीर की स्थिति भी बदल जाएगी। जो शरीर की स्थिति बदल गई, साडी दशा बदल गई, साडी दिशा बदल गई, तो साडा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो उस भीलनी को जदों ये उपदेश दिता, समझाया, तो माता भीलनी संतां कोले बैठी है। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਭਿਰੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ मौसम था बरसात का, भादों वाली रात, आश्रम शहर से दूर था, सुनो वहाँ की बात। सुनो वहाँ की बात, जलेबी दूध पराठे खा पी कर गुरु चेला ले रहे थे खराटे। कहते आँख खुली तो चेले को आवाज़ लगाई, क्यों रे छोरे बत्ती अभी तक क्यों नहीं बुझाई। चेला अड़िए लालसी सोने में ले आनंद, तो कहने लगा मानने वाला आंखें कर लो बंद। कहना आंखें कर लो बंद, समस्या आप सुलझेगी, मुँह टाके समझो समझो बत्ती बुझ गई। तो गुरु ने आया गुस्सा, गुरु बोले ये तो बतला आलस के चरखा, बंद हो गई या अभी तक हो रही है बरखा। बाहर कितने मीह पैंदा उन्होंने लग्या उठना पऊ, इन्हें बाहर बिल्ली आ गई तो वेख के बिल्ली कहना गुरु जी बाहर से आई है बिल्ली, हाथ लगा के देख लो सुखी है कि। सतगुर तारदा है, सतगुर पार उतारदा है, सतगुर उद्धार करता है। असीं उहदे संग विच बैठते हैं तो संग विच बैठ के जिहड़ी गल वो कहता है उस गल को पकड़ना पैंदा। तो स्वामी मातांग जी ने एक सतगुर ने एक अपनी सेवक नूं समझाया। हुण पहिलां तां उसनूं संग दा आनंद दिता, पहला कोई प्रश्न उत्तर। जो संग का आनंद मिले फिर सतगुर की यात्रा, सतगुर जा रहे थे पर भीलनी को कहते बेटी बस इस आत्म रस च रही। महाराज होएगा कि कहते अपने आप परमात्मा तेरे वल बढ़ेगा, जिन्ना तू उहदे वल बढ़ेगी वो तेरे वल बढ़ेगा। समा आया तो परमात्मा भगवान प्रभु श्री राम भीलनी के कोल चल के आउंदा। हुण मेल हुंदा एक सेवक का ते परमात्मा। जदों मेल होया उहदे कोले बैठे ने, जदों बैठे भगवान प्रभु श्री राम, असी सुनते हैं कि भीलनी ने बेर खवाए प्रभु श्री राम। हुण राम जी ने खाधे तो खाण तो बाद, क्योंकि बेर खाण दे विच कोई विशेषता नहीं, क्योंकि आपां तां बेर ही चेते है ना। भीलनी ने राम जी नूं की खवाए? बेर खवाए। तो जे हुण तुहानूं कह दईए राम जी ने भीलनी नूं उपदेश की दिता? हाँ जी, हुण यही कह सकते भी राम जी ने उपदेश दिता होना भी कोई होर आ जाए उन्होंने भी बेर ही खवाई। क्योंकि बेर खवाना की सी कि उन्हें आगते स्वागत अनुसार परमात्मा आए सी, उन्हों का स्वागत करना सी। लेकिन असल दे विच परमात्मा वो सतगुर के दिते हुए ज्ञान ते मोहरा लाउण आए सी। रब की करना होंदा धरती ते साधुआं दे दिते हुए ज्ञान ते मोहरा लाउण आउंदा है। इहनूं श्रीमद भगवद गीता कहती परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि रब जदों भी आता है साधुआं दीआं कईयां होईयां गल्लां ते पहरे देण आउंदा है, उन्हां ते मोहरा लाउण आउंदा है। अज भगवान राम भीलनी कोले आए, आके बैठे, भीलनी चरनां 'च बैठी है। प्रभु श्री राम कहण लगे कहंदे माता तू मैनूं बेर खवाए ते मैं तैनूं खजाना देण लगा। अच्छा दुनिया 'च किहड़ा आदमी ऐसा है कि जिन्हों आपां बेर खवाईए वो अपना खजाना आपां नूं दे? हाँ जी, तुसीं लंगर लाओ
बाहर लंगर भी लग्या होगा तो हर बंदा लंगर के हिस्सा भी नहीं पा के जाता, छक के चले जाते हैं, हिस्सा भी नहीं पाता। लेकिन परमात्मा बेर खिलाए गए, बेरां के बदले खजाना की दे रहे हैं। भिगड़ी को किया कहते बेटी माता भी कह रहे कि माता तू उत्थे जाना जिथे संत महात्मा ऋषि मुनि रहते हैं, क्योंकि एक सिद्ध लोक है साढ़े ग्रंथ कहते हैं जिन्हें सिद्ध महात्मा बैठे हैं। हुण सोचो कि जिथे सारे पढ़े लिखे बहुत विद्वान बैठे हो तो उन्होंने एक अनपढ़ आदमी होवे उसका की हाल होए। तो परमात्मा ने क्या कहते बेटी तू सिद्धा को जाना तो सिद्ध महात्मा बैठे ने, तेन मैं कुछ अपने को खजाना देन लग्या है कि जिहड़ा खजाना तेरे को आएगा तो तू भी सिद्ध लोक दे विच सिद्ध स्थान को प्राप्त करेगी। तो परमात्मा ने खजाना दिता। जिहड़ी गल गुरु ने कही सी कि बेटा उस आत्म रस को पी। हुण उस आत्म रस को पियाउण वाले सतगुरु की गल भगवान करते हैं, कहते बेटी प्रथम भगति संतन कर संगा। ये जोड़े आपां लोग तुसी लोग कर रहे हो या असी लोग भी करते हैं साधुआं दा संग। परमात्मा कह लगे बेटी जिंदगी दे विच जदों कुछ मिलना है तो उस मिलन का सब तो वधिया संयोग की होंदा है कि कोई ना कोई संत मिल जाए। बोलिए संत भगवान की। कोई ना कोई साधु मिल जाता है, संत मिल जाता है। प्रथम भगति दुनिया की पहली भगती है। हुण तुसीं बैठे हो तो भगती हो रही है। केड़ी भगती हो रही है जी? सतसंगत भगती हो रही है, साधुओं के संग की भगती हो रही है। प्रथम भगती है कि संतन कर संगा, साधुओं का तू संग किया, यही पहली पौड़ी है मेरे तक आउण दी। और क्या कि बिगड़ी जिहड़े तेरे गुरु ने तेन गल कही सी, और परमात्मा ने 9 तरह का उपदेश दिता। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये गल सिर्फ समझ लो क्योंकि मिनट ही 5 रह गए पर मैं जाना कि गुरुपद पंकज सेवा। हुण मैं फिर भावें एक गल ये भी कह देवां कि साडे पंजाब दे विच कल गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। जो आदमी जिथे जिथे बैठे, जो जिहड़े जिहड़े गुरु नूं मनदा है, अपने गुरु नूं सवेरे उठ के स्नान करके गुलाब के फुल लो, थोड़ा गंगा जल लो, थोड़ा मिठा लो, मिष्ठान लो, और गुरु चरणों च बह के तुसी जिथे खड़े होना, जिथे बहना उत्थे गंगा जल का छिटा दो और गुरु चरणों च पुष्प अर्पित करो। फिर वो मिष्ठान रखो गुरु चरणों, फिर हाथ जोड़ो कि बेनती करो कि गुरुदेव कृपा करनी, दया करनी परिवार के उत्ते, और उस मिष्ठान का भोग लवाना। और भोग लवाउण तो बाद कि गुरुदेव तुसी आप चखो, इहनूं अमृत बनाओ, इहदे विच जिहड़ी मिठास है वो मिठास साडे सारे परिवार के जीआं विच आ जाए। जिहड़ा ये प्रसाद नूं छके खाए वो भजन करे, तेरी बंदी करे। तो अपने सतगुर का सिमरन करना, गुरु का सिमरन करना। तो कल का यह दिन है। तो गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। तीसरी भक्ति अमान। और करना किवें जी? अमान। अमान का मतलब है कि मान का त्याग करके, कि किसी तरह का कोई मान नहीं, मेरा मुझ में किच नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो परमात्मा की गुरु की जिहड़ा इस तरह की भक्ति करता है, गुरु तारते हैं। भगवान प्रभु श्री राम ने माता भिगड़ी नूं तारिया, सतगुरु ने स्वामी माता जी ने माता भिगड़ी नूं तारिया। गुरु सानू तारदा है, सतसंगत सानू तारदी है, और साडा भरोसा होना चाहिए। भगत नामदेव जी कहते देवा पान तारिए। एक भरोसा बनाओ। और एक पंक्ति कह के बाणी देवांगे जी, जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा सुनदा तैनूं क्यों ना तारू नाम तेरा
सारे परिवार से सारी संगत ते जिन्हों ने आके बह के बड़े प्रेम के नाल कुछ घड़ियाँ, क्योंकि संत कहते एक घड़ी आधी मुझे याद तुलसी संगत साध की कटै कोट अपना, कि सानू कुछ घड़ियाँ भी मिल जान ना तो जन्मां जन्मां के पाप मिटा देंदियां ने सतसंगत दीयां घड़ियां। इसलिए तुसीं सारे भागां वाले किस्मत वाले और साडा भी आउणा सफल हो गया कि बह के सतसंगत करने का मौका सुभाग मिल गया। और ये सुभाग जिहड़ा गुरु की कृपा नाल मिलता है, क्योंकि अज का संयोग बड़ा दिव्य सोहना संयोग है। तो कल शाम को भी उत्थे असी कल वैसे दिने जलाल प्रोग्राम होएगा तो शाम को चीमे जोधपुर चीमा उत्थे भी 4 तो 6 असी सत्संग रखे। जो कोई आना चाहता तो उत्थे आ सकता। संगत बहुत कंपैल कर रही सी तो मैं तो उन्होंने कहा क्योंकि कल 3:30 प्रोग्राम पहला तो जलाल होएगा, फिर समाध पाई भी सीगा रात को प्रोग्राम। तो संगत कहने लगी जे इत्थे भी रख लो तो उत्थे 4 तो 6 गुरु पूर्णिमा का उत्सव रखे तो शाम को जे कोई आना चाहता उत्थे भी आ सकता है जी। तो बाकी असी आते रहांगे, तुसीं साडे कोले आउंदे रहो, नाम जपते रहो, सतगुरु कृपा करन, तुहाडीआं दुख तकलीफां कष्टां नूं दूर करन, सुखां विच वाधा करन, सिमरन विच मन टिकिया रहे, सदा सर्वदा मन संतोष विच रहे, आनंद विच रहे। सो इन्ने शब्द कहते हुए बाणी नूं विराम दिंदे हां जी। सतगुरु भगवान की